साधक या योगी मनुष्य अगर वह स्वयं का अवलोकन करता है अर्थात अपने मन को वर्तमान में रख के प्रयास करता है ध्यान का, फिर उसका प्राण मन में विलीन हो जाता है। इस प्रकार साधक को ध्यान करना चाहिए। जब मन में प्राण विलीन हो जाते हैं तो साधक इस शरीर का त्याग कभी भी कर सकता है, जिसे योग मार्ग से मृत्यु गमन कहते हैं। ऋषि बता रहे हैं कि साधक या मनुष्य, कोई भी योगी मनुष्य, उसको स्वयं का अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन का मतलब है कि साधना में हमारी प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, जो हमारी साधना की गति है वो हमारी कैसी चल रही है। तो इस प्रकार योगी को अवलोकन करना चाहिए, इसमें ये कह रहे हैं ऋषि। और अपने मन को वर्तमान में रख के ध्यान करना चाहिए। तो मन को वर्तमान में रख के तुम्हें ध्यान तो करना ही पड़ेगा। जब तुम अपने मन को वर्तमान में रख कर ध्यान करोगे जब ही तुम्हारी इस आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति होगी। और जब योगी ऐसा अभ्यास करेगा ध्यान का तो उसका प्राण फिर मन में विलीन हो जाएगा। और जब ये प्राण मन में विलीन हो जाएगा तो यही योगी की मुक्ति है। तो इस प्रकार योगी को प्रतिक्षण अपने मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। और जब साधक का प्राण आज्ञा चक्र पर आ जाता है, मन में विलीन हो जाता है, फिर साधक योगी कहीं भी शरीर को छोड़ सकता है और मृत्यु गमन को जा सकता है। प्राण के प्रवेश का मार्ग हृदय है, अर्थात जब साधक का विचार पूर्ण होश पूर्वक चलता है, इसी अवस्था को हृदय कहा जाता है। जब साधक इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो फिर साधक का प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है और प्राण उद्गमन कर जाता है, जहाँ मोक्ष का द्वार है, जिसे योगीजन ब्रह्मदंड या सूर्य मंडल के रूप में जानते हैं। इसी ब्रह्मदंड का जब प्राण भेदन कर लेता है फिर साधक मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर जाता है। साधक का सूक्ष्म व कारण शरीर परम अस्तित्व में विलीन हो जाता है। तो इस सूत्र में कह रहे हैं ऋषि कि प्राण के प्रवेश का मार्ग हृदय है। तो पहले जो तुम्हारा प्राण होगा वो मूलाधार चक्र से उठ के हृदय चक्र में आएगा और हृदय चक्र का भेदन करने के बाद हृदय चक्र में जो ग्रंथि है उसका भेदन करने के बाद फिर विशुद्ध चक्र पर जाएगा, उसके बाद फिर आज्ञा चक्र पर जाएगा। इसलिए योगी कह रहे हैं कि प्राण का जो प्रवेश का मार्ग है वो हृदय है। हृदय में पहले ये प्राण हमारा आएगा। जब हमारा प्राण हृदय में जाता है तो हमारे अंदर एक होश की अवस्था जाती है। फिर हमारे अंदर जो विचार चलते हैं ना, वे सपन के रूप में ही चलते। जैसे सपन के रूप में हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं रात दिन, तो फिर इस प्रकार नहीं चलते वे। फिर जो विचार चलते हैं तो वो होश पूर्वक विचार चलते हैं ओम, और फिर उन विचारों का साधक को पता रहता है। इसी अवस्था को हम हृदय की अवस्था कहते हैं। और जब साधक ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेगा तो उसका जो प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। और सुषुम्ना में जब उसका प्राण प्रवेश कर जाएगा तो फिर उसका प्राण ऊर्ध्वगमन हो जाएगा और वही मोक्ष का द्वार है, वही ब्रह्मदंड है। जब योगी इस प्रकार ध्यान साधना करके अपने प्राण को ब्रह्मदंड में ले जाएगा, जिसको सूर्य मंडल भी कहते हैं, और वह प्राण जब उस ब्रह्मदंड का भेदन कर लेगा तो फिर योगी की मुक्ति है। फिर योगी जब चाहे अपना शरीर छोड़ सकता है। योगी का सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर उस परम अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं और उस परम अस्तित्व में विलीन होने के बाद वही योगी की मुक्ति का द्वार है। फिर योगी पुनर्जन्म नहीं लेता, चाहे वे अपना शरीर कहीं भी छोड़े, लेकिन वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा। साधक को न तो अत्यधिक भोजन करना चाहिए और ना ही भोजन का त्याग करना चाहिए। अब ऋषि इसमें कह रहे हैं कि साधक जो भोजन करे ना वो सम मात्रा में करे, ना तो ज़्यादा भोजन ले और ना ज़्यादा कम भोजन ले। इतना ही भोजन ले जितने उसके शरीर को भोजन की जरूरत है, इतनी मात्रा में भोजन ग्रहण करे। साधक को पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में उसको भोजन लेना चाहिए। जो भोजन पर्याप्त है उसी मात्रा में उसको भोजन लेना चाहिए और न ही उसको अत्यधिक जागरण करना चाहिए। इसका मतलब है कि उसको सोना भी ज़्यादा नहीं चाहिए और ना ही उसको कम सोना चाहिए। अपने हिसाब से सोए कि जो मध्यम है, जितनी नींद चाहिए शरीर को उसी प्रकार वो सोए।
और आलस्य, क्रोध और भय का सदैव के लिए त्याग कर दे। तो ये तो त्याग जब ही होंगे जब तुम्हारा प्राण उठ के हृदय चक्र में आ जाएगा, तो इनका सबका त्याग हो जाएगा। क्रोध का भी त्याग हो जाएगा, भय का भी त्याग हो जाएगा, और इनका सदैव के लिए त्याग, और आलस्य का भी त्याग हो जाएगा। ये सब अपने आप ही छूट जाते हैं जब हमारी साधना में धीरे धीरे प्रगति होती है। तो धीरे धीरे प्रगति होने के बाद ये सब अपने आप ही छूट जाते हैं और साधक की आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़नी अपने आप ही शुरू हो जाती है। इस प्रकार नियम पूर्वक जो साधक ध्यान व साधना करता है, उस साधक की साधना में अति शीघ्र ही प्रगति होती है। तो अगर साधक नियम पूर्वक ध्यान करेगा और अपनी साधना करेगा, तो उसकी साधना अपने आप ही आगे बढ़ती चली जाएगी, उसको कोई बाधा नहीं होगी। उसको नियम पूर्वक ध्यान करना पड़ेगा। नियम पूर्वक का अर्थ है कि नित्य अभ्यास, जो उसका ध्यान का अभ्यास है वो उसे नित्य करना है, रोज़ करना है, उसको बीच में बंद नहीं करना है। अगर वो बंद कर देगा तो उसकी साधना की गति रुक जाएगी। तो ऋषि इसमें यही कह रहे हैं कि नित्य पूर्वक अगर साधक ध्यान का अभ्यास करता रहेगा और साधना अपनी शुरू रखेगा, तो वह शीघ्र ही उस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता रहेगा और वह 3 महीने में या 6 महीने में ही अध्यात्म की ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेगा, अगर वह नियम पूर्वक चलेगा। तो ये नियम पूर्वक चलने की बात है। जब साधक नियम पूर्वक चलेगा तो 3 से 6 महीने में ही अध्यात्म की ऊंची अवस्था वह प्राप्त कर लेगा। इसमें कुछ संचय नहीं है कोई भी किसी प्रकार का। जो साधक नित्य प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करता है, वह साधक 4 माह में ही देव के तुल्य हो जाता है और उसके अंदर देवीय गुण प्रकट होने लगते हैं और उसकी सहन शक्ति बढ़ती है और वह मोक्ष प्राप्त या केवल्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो साधक नित्य प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करता है, तो उसको ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा नित्य प्रतिदिन, उसको डेली, तो वह देव के तुल्य हो जाएगा। भाई देव के तुल्य का अर्थ यह है कि उसके जो तमोगुण की गिनती वो टूट जाएगी और रजोगुण की गिनती टूट जाएगी, लेकिन सतोगुण में वो प्रवेश कर जाएगा। और जो योगी है वो तो सतोगुण के ही पार हो जाता है। जब उसका आज्ञा चक्र खुल जाता है तो तीनों ग्रंथि से पार हो जाता है, इसलिए वो देव से भी ऊपर उठ गया। लेकिन देव गुण उसके अंदर प्रकट होने लगेंगे। वह जो काम करेगा वह दूसरे मनुष्यों की सहायता करेगा और यही चाहेगा भाई चलो ठीक है, वो जो अध्यात्म का रस है, आनंद है, वो सभी को मिल जाए, वो सभी को प्राप्त हो और वह मोक्ष प्राप्त या केवल्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो केवल्य उसका हो जाएगा अगर उसकी तीनों ग्रंथि टूट जाएंगी। ये जो हमारी ग्रंथियाँ हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की, अगर ये तीनों ग्रंथि हमारी टूट जाती हैं तो फिर साधक का मोक्ष हो जाता है, वो निर्वाण प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इस सूत्र में यही कह रहे हैं ऋषि। साधक जब ध्यान व स्वयं का अनुसंधान करता है तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तत्व की शरीर में स्थिरता आ जाती है। तो इन तत्वों की भी शरीर में जब स्थिरता रहेगी ना, तो साधक बीमार नहीं होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। जब तुम्हारे शरीर के अंदर इन तत्वों का संतुलन हो जाएगा, अगर वो ध्यान का अभ्यास करेगा और प्राणों का जब उसका उत्थान होगा तो उसमें एक स्थिरता आ जाएगी इन तत्वों की। फिर साधक के अंदर जो रोगों से लड़ने की शक्ति है ना, वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। फिर उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आती। बीमारी जब भी तक आती है जब तक हम इन तीनों ग्रंथियों का भेदन नहीं कर पाते, फिर उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। बीमारी जब भी तक आएगी जब तक हम इन तीनों ग्रंथियों का भेदन नहीं करेंगे। एक बार हमने इन तीनों ग्रंथियों का भेदन कर लिया तो हमारी साधना धीरे धीरे प्रगति के ओम, तो फिर हमारी साधना संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाती है तीनों ग्रंथों का भेदन करने के बाद, और साधक की साधना में गति होती है। आकाश तत्व का संबंध शून्य से है। साधक को अपने मन को शून्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो आकाश तत्व है उसका संबंध है शून्य से। और जब साधक अपने मन को शून्य करने का प्रयास करेगा, यानी अगर वो अपने मन को वर्तमान में रख के कर्म करेगा, तो उसका मन शून्य हो जाएगा, उसके अंदर एक स्थिरता आ जाएगी शून्य की। और शून्य का संबंध है आकाश से। और अपने मन के अंदर कोई धारणा न करे, यानी धारणा का मतलब है कोई विचार ना करे,
कोई संकल्प ना करे कि मुझे ये करना है वो करना है। जो शरीर से कर्म हो रहे हैं उनको सहज स्वीकार कर ले और इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता चला जाए। इस प्रकार के अभ्यास से साधक को पंच महाभूतों में स्थिरता जाती है। जब साधक का मन शून्य हो जाएगा, उसके अंदर विचार कम हो जाएंगे, तो उसके अंदर एक स्थिरता आ जाएगी इन पंच महाभूतों के प्रति। उसे अपने शरीर में पंच महाभूतों का आभास होने लगता है, अर्थात उसे पता चल जाता है कि शरीर के अंदर किस महाभूत की कमी या दिखता है, उसे स्थिरता आ जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि उसको पता लग जाता है अगर उसके शरीर में कुछ कमी है या बीमारी है तो देख लेता है कहाँ कमी है। मनुष्य के शरीर के अंदर जो प्राण रूपी वायु है उसी को हम श्वास कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो प्राण चलता है उसी को हम श्वास कहते हैं। श्वास इस प्राण वायु को वास्तविक आश्रय है। यही कारण है कि इसे हम प्राण के रूप में जानते हैं, जिसे हम इंद्रियों के द्वारा देखते हैं या अनुभव करते हैं। इस प्राण के शरीर से निकलने के बाद शरीर मृत हो जाता है। मनुष्य एक दिन में, एक रात में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर प्राण है, ये प्राण हमारे शरीर के अंदर चलता रहता है। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर प्राण है, ये प्राण चलता रहता है और इसी प्राण से हमारा मन बंधा हुआ है। प्राण की गति अगर सूक्ष्म होती है तो मन की गति भी सूक्ष्म हो जाती है। और ये प्राण जब तक हमारे शरीर में है, जब तक हमारा शरीर जीवित है, प्राण के शरीर से निकलने के बाद हमारा शरीर भी मृत हो जाता है। तो इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि प्राण ही इस शरीर का वास्तविक आश्रय है। अगर ये प्राण निकला तो इस शरीर की मृत्यु हुई। शरीर के अंदर 5 प्राण कार्य कर रहे हैं। प्राण का निवास हृदय क्षेत्र में है और अपान का निवास गुदा स्थान में है और समान का निवास नाभि में और उदान का निवास कंठ में है। तो ये हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण कार्य करते हैं और इन 5 प्राण का अलग अलग जगह निवास है। ये जो ऋषि बता रहे हैं, ये 5 प्राण हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं। वियान का स्थान मनुष्य के संपूर्ण शरीर के अंदर रहता है। संपूर्ण शरीर की नाड़ियों में भी वियानी कार्य करता है और प्राण शरीर के अंदर कार्य करते हैं। तो ये प्राणों के बारे में बता रहे हैं ऋषि। ये 5 प्राण हैं और 5 प्राण हमारे शरीर के अंदर कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किस रूप में कार्य करते हैं, तो उसके बारे में ऋषि बता रहे हैं प्राणों के बारे में। प्राण वायु को लाल रंग की संज्ञा प्रदान की गई है। तो इस प्रकार ऋषियों ने जो प्राण वायु उनको अलग अलग तरह की रंग की संज्ञा प्रदान की है और अपान वायु को गहरे लाल रंग की संज्ञा प्रदान की गई है। नाभि के मध्य क्षेत्र में समान वायु स्थिर है। इसे गाय के दूध के समान श्वेत रंग का बताया गया है और शुभ कांति युक्त उदान वायु का रंग मटमैला है और वयान का रंग अग्नि के समान तेज माना जाता है। तो इस प्रकार ये रंग हैं जो प्राणों के बारे में संज्ञा दी गई है, जो ऋषि ने बताए हैं इस सूत्र के अंदर। इस प्रकार मनुष्य शरीर के अंदर ये 5 प्राण कार्य करते हैं। जिस योगी या साधक का प्राण शरीर क्षेत्र, वायु स्थान एवं हृदय का भेदन कर मस्तिष्क क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, फिर वह साधक या योगी कहीं भी अपने शरीर का त्याग कर दे, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात फिर वह साधक जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही इस उपनिषद का सार है। अगर साधक इस उपनिषद के अनुसार साधना करे तो वह इस जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इस उपनिषद का सार क्या है? इस उपनिषद का सार यही है कि साधक अपने ध्यान का अभ्यास करे और ध्यान का अभ्यास अपना बंद न करे और अपनी साधना में आगे बढ़ता चला जाए। अपने मन को वर्तमान रख के साधना करे और ध्यान करे और अपने प्राण को सूक्ष्म कर दे। और जब साधक अपने प्राण को मस्तिष्क क्षेत्र में लेके चला जाएगा, जब उसका प्राण मस्तिष्क क्षेत्र में प्रवेश हो जाएगा, हृदय का भेदन करने के बाद फिर वह चाहे अपने शरीर को कहीं भी छोड़ सकता है। फिर उस साधक का पुनर्जन्म नहीं होता, वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह उस केवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। फिर वह लौट के संसार में जन्म नहीं लेता। उसका सूक्ष्म शरीर, उसका जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा के तत्व में विलीन हो जाता है
और यही इस उपनिषद का सार है कि साधक अपनी स्वयं की खोज में लगा रहे और स्वयं की खोज करने के बाद आध्यात्मिक मार्ग में एक उपलब्धि हासिल करे। वो उपलब्धि वही है, वो केवल्य पद की उपलब्धि। और जो केवल्य पद की उपलब्धि साधक को प्राप्त हो जाएगी तो साधक की साधना पूरी हो जाती है और फिर साधक अपना शरीर छोड़ के जा सकता है। फिर उसका कोई जन्म नहीं होगा, ना कोई उसकी मृत्यु होगी। इस उपनिषद का यही सार है। ओम गुरुवे नमः।